नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। है हमारा विषय चल रहा है आजकल, और वो चल रहा है संतान रेखाएं। मैंने आपको विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से संतान रेखाएं होती हैं, क्या उनमें विपत्ति आती है, क्या उनमें परेशानी आती है, किस किस तरीके से उनके फलों को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला जा सकता है, ये सब मैंने आपको अपने पुराने एपिसोड में बताया। आज मैं बहुत ही ज़रूरी विषय को बताना चाहूँगा, और वो विषय है संतान में पुत्र, संतान के अंदर पुत्री। ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। यदि देखा जाए तो इस समय बहुत लोगों की अच्छी भावनाएं हो गई हैं। उनको परिवार में लड़की है तो भी और लड़का है तो भी यहाँ इतना समाज में भय, डर, लग्जरियसता फैल गई है कि उसकी वजह से माता पिता इतने बिजी हो गए हैं कि वो लोग अपने माता पिता को तो साथ रखते नहीं हैं, संस्कार के अंदर अकेले कहीं कहीं भटकते रहते हैं, और एक संतान को भी पैदा करने के बाद उसको जाकर के कृष्ण में छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी संतान जब पैदा होगी, उत्पन्न होगी, आपका क्या सत्कार करने वाली है, क्या आपका सम्मान करने वाली है। वो एक आया को पहचानता है, अपने माता पिता को बच्चा नहीं पहचानता। बड़ा होता है, समझ जाता है माता पिता ने मुझे जीवन भर कभी प्यार नहीं दिया। यानी आपने तैयार की वो पौध, पहले तो एक पौध तैयार की, और वो पौध भी वो तैयार की जिसको आपने कभी प्यार नहीं किया। तो क्या वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा? क्या वो आपकी दौलत को उठाकर रखेगा? क्या वो आपकी दौलत का सम्मान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो मेरा आपसे कहना यह है, संतान में ठीक है, पुत्र हो पुत्री हो, बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। संतान अपने आप में अपने व्यक्ति का, अपने घर के अंदर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, तलाक की संभावनाएं चल रही हैं, परंतु एक बच्चा छोटा सा जिंदगी में आ गया, बस माता पिता खो गए। दोनों का प्रेम उस टकराव वाले संबंध के बीच में एक तरह का ब्रिज बन गया, पुल बन गया, जिसके सहारे से दोनों की नैया पार हो गई। तो मैं बताने वाला हूं कि संतान में लड़का हो या लड़की हो, कृपया करके उसे बड़े प्यार से पालिए। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी से पालिए, अपने लालन पालन के साथ पालिएगा। तो चलिए बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान में। ये 75 से 80% तक देखने में आता है कि यहाँ से कैसे जाने कि आपको संतान में लड़का होगा या लड़की। तो देखिए, आपने देखो ये उंगली, यहां बृहस्पति की उंगली, बृहस्पति की उंगली संतान की कारक, ईश्वर आस्था की कारक, अच्छी सोच की कारक। यहां पति पत्नी के लिए भी अच्छी रेखाएं, बुरी रेखाएं देखी जाती हैं। बृहस्पति की उंगली, और ये जहां संतान, ये फीमेल का कारक है, ये उंगली फीमेल का कारक है, और ये उंगली जो सूर्य की उंगली है, ये मेल का कारक है। यानी संतान में यदि आपको देखना है कि हमारे पास किस प्रकार कितनी संख्या ज्यादा होंगी, तो उसके लिए आपको इन दोनों उंगलियों को देखना होगा। यदि ये दोनों उंगलियां समान हैं, जिस प्रकार से चित्र में आपको लगेगा समान है, ये दोनों उंगलियां यदि यहां समान है, तो आप ऐसा समझिए यदि बराबर इनकी लंबाई है, तो आपको सम संतान होंगी। यहां से देख लीजिए, 4 संतान है, 2 संतान है, 6 संतान है। कुल मिलाकर के जब यहां पर संतान की बात आती है, तो गर्भ धारण करने वाली महिला यहां दोनों संतान फीमेल और मेल को उत्पन्न करेगी, सम संख्या में करेगी, निश्चित रूप से करेगी। ऐसा यहाँ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में
80% तक पाया जाता है। तो चलिए, एक कारण तो आप यहां से जान सकते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की, किसी महिला के हाथ से देखा जाएगा और महिला के हाथ के अंदर ये सूर्य की उंगली से, और यदि ये उंगली यहां पर लंबी है, तो शास्त्र कहता है ऐसी महिलाओं को कितनी बार देखने में आता है कि संतान में प्रथम संतान फीमेल होती है, द्वितीय संतान भी कभी कभी फीमेल होती है। यहां फीमेल की पहली प्राथमिकता बच्चे के सुंदर स्वरूप के साथ प्राप्त होती है। तो यहां ये उंगली छोटी, ये फीमेल बड़ी, तो पहली संतान की संभावना ये ज्यादा, दूसरी संतान फीमेल हो सकती है, इसको यहां अलग संतान रेखाओं से देखा जा सकता है। और यदि यही रेखा यहां पर ये उंगली फीमेल आपकी इस प्रकार से बड़ी हुई है, तो ये आपके लिए मेल संतान की कारक है। यानी कि आप यहां से जान सकते हैं कि संतान के अंदर हमको मेल संतान, पहली संतान, महिला की उंगली यदि ये अनामिका लंबी है, तो महिला को पहली संतान में मेल संतान की उत्पत्ति सामुद्रिक शास्त्र के अंदर 80% तक पाई जाती है। तो आप यहां से जान सकते हैं मेल संतान, फीमेल संतान, सम संतान, कितनी संतान, ये मैंने यहां बताया, किस किस तरीके की संतान, ये सब उनको परेशानी, बीमारी, ये सब मैंने आपको बताया। आज मैंने आपको बताया कि आप हाथ से किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपको मेल संतान होगी, फीमेल संतान होगी या सम संतानें आपको प्राप्त होंगी। तो ये मैंने आपको संतान से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों को बता दिया है। आप अच्छी तरीके से मनन करिए और शोध करिए। नए नए शोध रोजाना आ रहे हैं, नए नए बच्चे रोज आ रहे हैं, शोध करते हैं और अपनी अपनी शोधों को बताते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।